बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। मात्रका एवं बीमा वाले चैप्टर में आज है हमारा लेक्चर नंबर 11 और इस लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे त्रुटियों पर कुछ न्यूमेरिकल। मैंने आपको त्रुटियों के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में और उनसे रिलेटेड अलग अलग त्रुटियां मैंने बताई थी, किस तरह से हम वास्तविक मान और अलग अलग त्रुटियां कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कुछ न्यूमेरिकल, कुछ सीखेंगे न्यूमेरिकल। तो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। मान लेते हैं एक कोई प्रयोग ले लेते हैं हम। एक प्रयोग में एक जल के अपवर्तनांक ज्ञात करने के प्रयोग में प्रेक्षित राशियां 1.33, 1.34, 1.35, 1.31 प्राप्त होती हैं। यानी एक प्रयोग है जिसमें हमें जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो एक जल के अपवर्तनांक ज्ञात करने के प्रयोग में प्रेक्षित राशियां ये हैं। तो जल के अपवर्तनांक का वास्तविक मान बताते हुए निम्नलिखित त्रुटियां ज्ञात करो। कौन कौन सी त्रुटियां हमें ज्ञात करनी है? हमें ज्ञात करनी है माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, और प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। हमें ये चीजें निकालनी है। तो यहां पहले हम वास्तविक मान की गणना करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। वास्तविक मान जानते हैं होता है हमारा a बार, और a बार इक्वल्स होता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 अपॉन 4। और यहाँ चार ही राशियां हैं तो यहां मैं मान लिख देता हूं। a1 का मान है मेरे पास 1.33, a2 दूसरा प्रेक्षित मान है 1.34 और a3 1.35 और a4 जो है वह 1.31। तो मैं यहां से वास्तविक मान निकाल लूंगा। तो a बार इक्वल्स टू 1.33, 1.34, 1.35, 1.31 अपॉन 4 का मैं डिवाइड क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास यहाँ चार मान है। तो राशियों को एक बटे राशियों की संख्या से इसका माध्य निकाल लेंगे और इसका माध्य हल करके आएगा। तो यहां इसका हल करके मान आ रहा है 1.33। अब संख्याएं पॉइंट के बाद 4 अंकों तक प्राप्त हो रही हैं, लेकिन हम यहाँ 2 ही अंकों तक ले लेंगे क्योंकि हमें जो मान दिए गए हैं वो पॉइंट के बाद 2 ही अंकों तक है। तो ये आ गया हमारा वास्तविक मान। अब हम यहाँ देखते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो आप जानते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालने के लिए हमें पहले निरपेक्ष त्रुटि निकालना पड़ेगा। तो पहले प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि, तो पहले प्रेक्षण निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल a1 बराबर a बार माइनस a1। तो a बार है मेरा 1.33 और a1 का मान है 1.33 यानी 0 आ रहा है। दूसरे प्रेक्षण में देखेंगे, दूसरे प्रेक्षण में डेल a2 1.33 माइनस a2 1.34, तो ये आ जाएगा माइनस 0.01। तीसरे प्रेक्षण में डेल a3 बराबर होगा 1.33 माइनस 1.35 यानी माइनस 0.02। और चौथे प्रेक्षण में डेल a4 आ जाएगा 1.33 माइनस 1.31, तो ये होगा 0.02।
पॉजिटिव का आएगा। तो ये हमने निकाल लिए निरपेक्ष त्रुटियां। अब हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला लगाकर माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर लेंगे। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के सूत्र से हम क्या जानते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसका सूत्र हो जाएगा डेल ए बार इक्वल्स टू डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 अपॉन 4। और ये सब मान मोड के अंदर होते हैं, यानी पॉजिटिव रखने हैं हमें यहाँ। तो डेल ए बार का मान हो जाएगा, डेल A1 था हमारा 0 था, तो 0 प्लस माइनस 0.01 का मोड प्लस 0.02 का मोड प्लस माइनस का था ये, और 0.02 का मोड अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल ए बार इक्वल्स टू 0.01 प्लस 0.02, तो माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा क्योंकि मोड लगा हुआ है, प्लस 0.02 अपॉन 4। तो यहाँ होगा डेल ए बार इक्वल्स टू 0.05 अपॉन 4, और इसे हल करके हम आसानी से डेल ए बार का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गई हमारे पास माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसी तरह अगर मैं देखूं आपेक्षिक त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र हम जानते हैं, ये होता है ए आर इक्वल्स टू माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो यहाँ डेल ए बार हो जाएगा 0.05 अपॉन 4, और ए बार जो है वो हमने निकाला था 1.33। तो ये हो गया ए आर आपेक्षिक त्रुटि 0.05 अपॉन 4 इंटू 1.33। इसे सॉल्व करके हम आसानी से आपेक्षिक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पर ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए सॉल्व कर दिया है, ये आ रहा है 0.0125, और यहाँ आपेक्षिक त्रुटि सॉल्व करके आ रहा है 0.0093। इसी तरह से प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर निकाल लेंगे, और हम जानते हैं कि अगर आपेक्षिक त्रुटि को हम 100 से गुणा कर दें तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो ये होगी 0.0093 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0.9% एरर आ जाएगी, 0.93% एरर हमारी आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम आसानी से परसेंटेज एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ एक और क्वेश्चन लिखा है, इस न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करके देखते हैं जिससे हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ अब एक पेंडुलम के आवर्त काल का ज्ञात करने का प्रयोग है, यानी किसी पेंडुलम के आवर्त काल को ज्ञात करने का प्रयोग है। तो उसमें आवर्त काल के जो मान आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.2 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 1.8 सेकेंड और 1.7 सेकेंड और 1.6 सेकेंड। 5 रीडिंग लिए हैं, 5 प्रेक्षण लिए हैं। तो प्रेक्षित मान हो गए हमारे, प्रेक्षित मान A1 इक्वल्स टू 1.2 सेकेंड, A2 इक्वल्स टू 1.3 सेकेंड, A3 1.8 सेकेंड और A4 1.7 सेकेंड और A5 जो है वो है 1.6 सेकेंड है। तो यहां से वास्तविक मान हो जाएगा हमारा A बार इक्वल्स टू, इनको सबको जोड़ के 5 का हम भाग दे दें तो वास्तविक मान आ जाएगा। तो 1.2 प्लस 1.3 प्लस 1.8 1.7 1.6 अपॉन 5। तो यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा 7.6 अपॉन 5, और इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारा मान आ रहा है 1.52 आएगा। तो इसे हम लगभग 1.5 ले लेंगे। तो ये हमारा वास्तविक मान हो गया, यानी पहला हमने निकाल लिया आवर्त काल का वास्तविक मान। तो ये जो माध्य मान होता है यही क्या होता है, वास्तविक मान होता है। अब हम निकालेंगे निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटियां, तो अभी जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था ठीक वैसे ही निरपेक्ष त्रुटियां निकाल लेंगे हम। तो यहाँ डेल A1 बराबर A बार माइनस A1, यानी ये आएगा डेल A1 इक्वल्स टू A बार
ए बार आ रहा है 1.5 माइनस 1.2 यानी 0.3। इसी तरह से डेल A2 1.5 माइनस 1.3 0.2, डेल A3 1.5 माइनस 1.8 यानी माइनस के 0.3 आ जाएगा। डेल A4 1.5 माइनस 1.7 यानी माइनस 0.2 और डेल A5 आएगा 1.5 माइनस 1.6 माइनस 0.1 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ प्रत्येक प्रेक्षण के अंदर हमारी निरपेक्ष त्रुटियां आ गई हैं। अब हम इसका माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि के लिए सूत्र लगाएंगे, डेल A बार इक्वल्स टू डेल A1 मोड के अंदर, यानी डेल A1 यानी मोड के अंदर 0.3 प्लस मोड 0.2 प्लस मोड माइनस 0.3 मोड माइनस 0.2 प्लस मोड 0.1 अपॉन 5। तो यहाँ इसका मान आ जाएगा डेल A बार इक्वल्स टू 0.3 0.2 0.3 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 5। तो यहाँ से डेल A बार जो आ जाएगा यानी 0.5 तो 1 हो जाएगा और 0.1 यानी 1.1 अपॉन 5। ये आ गई हमारी माध्य निरपेक्ष त्रुटि। यहां से अब आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे। तो आपेक्षिक त्रुटि का सूत्र आपको पता है क्या होता है, ये होता है ए आर इक्वल्स टू डेल A बार अपॉन A बार, और ये हो जाएगा 1.1 अपॉन 5 अपॉन A बार का मेरा मान आया था 1.5। यहां भी देख सकते हैं लिखा हुआ है 1.5। तो ये सॉल्व करने पर आएगा ए आर इक्वल्स टू 1.1 अपॉन 5 इंटू 1.5। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे, ए आर गुणा 100 कर देंगे, यानी 1.1 इंटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी। तो बच्चों मैंने यहाँ इनको सॉल्व करके लिख दिया है। ये हमारा माध्य निरपेक्ष त्रुटि का मान आ रहा है 0.22 आ रहा है, और यहाँ आपेक्षिक त्रुटि आ रही है 0.14, और इसी तरह से परसेंटेज एरर निकाली 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आ रही है 14%। यानी जो हमने प्रयोग परफॉर्म किया है उसके अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितनी है, 14% है। तो इस तरह के आप न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इन कॉन्सेप्ट को समझ के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।